अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CD Rituals। सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स बनाने जाते हैं तो पूरी की पूरी एक किताब ही छप जाती है। सो इफ यू आर बिगिनर और आप आईएएस एग्जाम के लिए फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जॉब के साथ प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा एक सवाल है आपसे, Why do we make notes when it is easily available from the market? मेरा एक सवाल है आपसे, Why do we make notes when it is easily available from the market? Even short notes या hand written notes भी मिल जाते हैं आसान से। So if you are a beginner और आप IAS एग्जाम के लिए फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जॉब के साथ प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स बनाने जाते हैं तो पूरी की पूरी एक किताब ही छप जाती है। क्या डिफरेंस है बिटवीन नोट्स मेकिंग ऑफ प्रीलिम्स एंड देन मेंस नोट मेकिंग? सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच वी विल एड्रेस टुडे, क्योंकि यहीं से आप सेल्फ स्टडी की शुरुआत करते हैं। Therefore, in this video, I will share toppers or rankers notes for your reference and your analysis. जैसे IAS कनिष्क कटारिया ऑल इंडिया रैंक 1 2018, IAS अनुदीप दुरीशेट्टी ऑल इंडिया रैंक 1 2017. But let me share a brief insight and approach की notes बनाते कैसे हैं. Alright, so this note making strategies has been divided into 4 parts. Part 1, note making strategies, basic rules और guidelines क्या हैं. This video and this strategy is primarily for those aspirants, those are beginner जो शुरू से शुरुआत कर रहे हैं और full time preparation कर रहे हैं. Second for working professionals जो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में हैं और बिगिनर हैं. Right? Let us understand the point 1. Read one newspaper or one magazine. यहाँ पे आपको either you study newspaper like Indian Express हो गया. Okay, if you are comfortable with Indian Express, एक हफ्ते तक पढ़िए. If you feel the language is you are comfortable with the language and content, आप Indian Express पढ़िए. आपको हिंदू लगता है तो 1 week तक आप हिंदू पढ़िए and then so stick with one newspaper, not with several newspapers. Okay, and this is same with magazines. So let's say we have got योजना और we have got PD प्रतियोगिता दर्पण. एक हफ्ते तक आप दोनों को कंटेंट इन दोनों का देख लीजिए. इफ यू थिंक कि इसका अच्छा है या इसका अच्छा है, सो बेस्ड ऑन दैट किसी एक पे, या दृष्टि का हो गया, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो गया, प्लीज स्टिक टू वन. सो दैट इज वाई हियर आई हैव मेंशन्ड दैट 1 न्यूज़पेपर एंड 1 मैगजीन. ओके, नाउ A4 sheet. Why I have written A4 sheet? Because see, A4 sheet is very relevant. ये मैंने यूपीएससी की आंसर राइटिंग शीट ली है और इसमें रेलेवेंट ये रहेगा दैट सी इन डायरी में अगर आप नोट्स बनाते, सो डायरी में इज लाइक यू हैव इंटेंशनली यू हैव टू लीव स्पेस और करंट अफेयर्स के लिए, और फिर वो डायरी भर जाती है. अब A4 शीट में यू हैव दैट ऑप्शन दैट आप इसको रिमूव करके आप यहाँ पे पेज ऐड भी कर सकते हो और स्टेपल भी कर सकते हो. एज मच एज यू कैन ऐड, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, एक फाइल की तरह बना सकते हो. लेट इट बी ओपन एंडेड. ओके, इसको हम क्लोज करके नहीं रखेंगे. यू कैन स्पाइरल भी आप फाइल ले सकते हो, इसमें हम ऐड करते रहेंगे. ऑलराइट, नाउ रफ एंड रॉ नोट्स. इसका मतलब ये है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो उससे कोई मतलब नहीं है. ओके, और आप अपने लैंग्वेज में नोट्स लिखिए. यू नोट्स आर नॉट गोइंग टू पब्लिश इन किसी पब्लिकेशन हाउस में. ठीक है, आप इस दिमाग से भी मत लिखिए कि व्हेन यू विल बिकम सिविल सर्वेंट एंड योर नोट्स विल बेनिफिट अदर्स. आप फिलहाल अभी इस एग्जाम को क्रैक करने के बारे में हम सोचेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. ओके, नोट्स अपने हिसाब से आप बनाइए, राइटिंग जैसी भी हो, यू थिंक यू शुड राइट इट. नाउ बी प्रिसाइज. बी प्रिसाइज का मतलब यहाँ ये है दैट यू यूज शॉर्ट फॉर्म्स, यू यूज सिम्बल्स, फ्लो चार्ट्स आप यूज कर सकते हैं. सिम्बल्स एज एन सर्कल बना लिया. ओके,
या फिर आप लेस देन ग्रेटर देन हो गया, ओके, इंक्रीज ये हो गया, डिक्रीज ये हो गया। आप ऐसे सिंबल्स बना सकते हो, ओके, जेंडर का सिंबल बना सकते हो, मेल फीमेल का सिंबल, लाइक दैट, ओके। यू हैव टू बी प्रिसाइज। आप फ्लो चार्ट का यूज करना है, दैट इज मैंडेटरी एक्चुअली, ओके। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ इट, द सेकंड पॉइंट, व्हाई यू शुड मेक नोट्स। First, revise maximum in limited time. See, we have our UPSC syllabus, we've got vast syllabus, और उसको कम टाइम पे रिवाइज करना इज चैलेंज इन इटसेल्फ। लेट्स से कि आपका प्रीलिम्स 1 महीने बाद है, so you won't be able to revise the entire syllabus or the NCERT or the reference books, okay? So you have to make notes for it. Notes जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, okay? So and it should be organized in a way, ठीक है। सो रिवाइज मैक्सिमम, यू हैव गॉट लिमिटेड टाइम और लिमिटेड रिसोर्सेज से, ठीक है। द पॉइंट बी, कंसोलिडेट एवरीथिंग एट वन प्लेस। सो यू हैव गॉट ऑनलाइन मटेरियल, यू हैव गॉट ऑफलाइन मटेरियल एज वेल, ठीक है। आपको किसी आपके दोस्त ने कह दिया कि तू ये पढ़ ले, इफ यू विल नॉट स्टडी यू वोंट बी एबल टू पास द एग्जाम, क्रैक द एग्जाम, सो यू थिंक दैट ओके दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, सो यू हैव टू कंसोलिडेट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स नोट्स अंडर वन फाइल। लेट्स से ये मेरी हिस्ट्री की नोटबुक है, ओके। इसमें आई हैव एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, एंड आई हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एंड टाइम टू टाइम whenever the current affair will come or whenever something related to current affair come, I will add here and then मैं इसको स्टेपल कर दूंगा, यहाँ पे नोट्स बना दूंगा, ओके। दैट्स क्लियर। सो यू हैव टू कंसोलिडेट थिंग्स बिकॉज notes help you to align, and what you are reading to the examination, not all book is made for UPSC syllabus, ठीक है। किसी किसी का पर्सपेक्टिव दूसरा होता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं। सो यू हैव टू अलाइन। सारे बुक्स हम नहीं रखना, हम बुक्स में से नोट्स निकाल के रखेंगे, ओके। नाउ द थर्ड पॉइंट इज बिल्ड योर मेन्स आंसर राइटिंग स्किल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपकी आंसर राइटिंग की शुरुआत है वो नोट से ही तब्दील होती है, नोट से ही बनती है। द जेनेसिस ऑफ योर आंसर राइटिंग कम्स फ्रॉम नोट मेकिंग। द वे यू आर मेकिंग नोट, इट शुड रेप्लीकेट हाउ यू विल राइट योर मेन्स आंसर। इंटेंशनली आप मेन्स आंसर लिखते नहीं हो, लेकिन आप नोट्स के फॉर्म में वो सारी चीज़ें करते हो जो एक मेन्स आंसर राइटिंग में होनी चाहिए, ओके। या तो आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, ओके, या आप टैब्स बनाते हैं, या आप ट्री सिस्टम के थ्रू आप प्रेजेंट कर रहे हैं। सो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ राइटिंग। सो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि आप आंसर राइटिंग कैसे करोगे, स्टार्ट विथ मेकिंग नोट्स। इवेंचुअली एंड स्लोली यू विल बी एबल टू make or build a good answer writing. Now, point 3, make notes from mains point of view, which means यहाँ जो हमने डिस्कस किया था, we have to make the notes from mains perspective. Mains का क्या perspective है? Mains का ये perspective that we have got the entire syllabus. उस syllabus में detailed में mentioned है that what are things you have to read. जो उसमें नहीं mention है, you don't have to read, okay? For example, this is the syllabus of UPSC. ऑलवेज कीप योर सिलेबस विथ योर सेल्फ। कहीं पे भी रूम में चिपका के रख लो या टेबल पे रख लो। प्लीज ऑलवेज गो थ्रू विद द सिलेबस। दिस इज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, दीज आर डिटेल्ड सिलेबस, ओके। हम इसमें से रेफर करेंगे और फिर हम लिखेंगे, फिर हम अपना मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से, मेंस सिलेबस के हिसाब से आंसर राइट करेंगे और नोट्स बनाएंगे। इसमें से ही प्रीलिम्स के क्वेश्चन आएंगे और कहीं से नहीं आएगा, ओके। Because this will clarify your concept, this will bring more clarity to your topics, and your frame of your answer will decide that how you're going to attempt question in prelims, okay. Now here I have written before prelims, after prelims is equal to integrated notes. याद रखना, ये before prelims है, ये for prelims नहीं है, okay. फॉर प्रीलिम्स नहीं है, बिफोर प्रीलिम्स है। व्हेन आई एम सेइंग बिफोर प्रीलिम्स इज लाइक प्रीलिम्स से पहले कुछ भी हो सकता है, राइट। लाइक 6 months पहले, 7 months पहले इज लाइक द डे यू आर स्टार्टिंग। लेट्स से आज से आप नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हो, वो कैसे बनाओगे दैट आई विल टेल यू, ठीक है। लेकिन आफ्टर प्रीलिम्स, लेट्स से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए, बट यू हैव नाउ ऑलमोस्ट 45 to 50 days और 1 month टू प्रिपेयर फॉर मेन्स, ठीक है। आपकी नोट मेकिंग की स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स के बाद थोड़ी चेंज हो जाएगी, विच मीन्स
आप जो भी नोट्स प्रीलिम के लिए बनाए थे आप उसको और शॉर्ट करोगे, मीन्स यू विल रिविजिट योर बिफोर प्रीलिम्स नोट्स एंड देन यू विल सेलेक्ट मोर फाइन, आप उसको और करोगे और छोटा बनाओगे, बिकॉज योर प्रीलिम सिलेबस इज मेन सिलेबस इज ह्यूज एंड समटाइम्स यू गेट ओनली 1 डे। प्रीलिम्स के बीच मेंस के बीच में आपको एक दिन का गैप मिलता है, सो यू वोंट बी एबल टू रीड दिस वन बिकॉज दिस वन यू वुड हैव मेड अ लॉट हैवी नोट्स। यहाँ पे हम छोटा करके बनाएंगे मेंस के बाद, प्रीलिम्स के बाद, ठीक है, क्योंकि जनरली एक दिन का गैप मिलता है, उसमें हम बुलेट पॉइंट्स में ऐसी चीज़ें बनाएंगे और फिर कवर करते जाएंगे, राइट। दैट्स वाई आई हैव रिटन इंटीग्रेटेड नोट्स। इंटीग्रेटेड नोट्स का मतलब ये भी होता है दैट हम स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट स्टैटिक बाद में करेंगे, पहले करंट अफेयर्स कर लें, नो, इट्स शुड नॉट वर्क लाइक दैट। फर्स्ट यू विल कवर द स्टैटिक पोर्शन, दिस इज योर प्रायोरिटी, एंड देन करंट अफेयर्स टाइम टू टाइम। लेट्स से यू हैव बॉट दिस मंथली मैगजीन, उसमें जो करंट है आप स्टैटिक में एंटर करते जाओ, जैसे मैंने आपको बताया वो पेज में आप लगाते जाओ, ओके, क्लियर। नाउ लेट मी टेल यू क्विकली दैट हाउ टू मेक नोट्स एक्चुअली, ठीक है, हम नोट कैसे बनाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज मेक नोट्स फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। एज आई सेड, मैं इसको बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां जब आप मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाओगे तो आपके नोट्स की क्वालिटी अलग होगी, आपको समझ में बहुत आएगा, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर आंसर का डिफरेंट होगा, नोट मेकिंग का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होगा, ओके। नाउ पिक अप माइक्रो टॉपिक्स, यू डोंट हैव टू मेक नोट्स फ्रॉम टॉपिक, ओके। लेट्स से हमने ये विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा, हिस्ट्री का चैप्टर है, विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा, तो आपका टॉपिक विजयनगर एम्पायर नहीं होगा, आप अपना सब हेडिंग लिखोगे कि विजयनगर, लेकिन आप ऐसे जाओगे की फीचर्स क्या हैं उसके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी एम्पायर की, किस टाइमलाइन में ये था, ओके, हु वर द नोटेबल पर्सन, व्हाट दे डिड, वेयर डिड इट हैपेंड, ठीक है। जैसे ये मैप है इंडिया का, ये मैंने बनाया था, सो कहाँ पे है एग्जैक्टली लोकेशन, कहाँ है इसकी, यहाँ है, कहाँ पे है, ओके। तो ये लोकेशन मैप भी आप बनाएंगे साथ में, so that it will be easy for you to revise actually, okay, who, when, what, where, consequences क्या थे इसके, okay। let's say आपने नोट बनाया, ये आपकी बुक है, इसमें आपने टॉपिक 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ विजयनगर एम्पायर आपने कॉन्टेक्स्ट दे दिया या हेडिंग दे दी फर्स्ट पेज पे, सो यहाँ पे आप पेज नंबर मेंशन कर दो, दिस पेज नंबर लाइक 20, so when you will turn page you will see okay 20 पेज नंबर पे I can get विजयनगर, और you can add sticky here, बहुत कॉमन है, स्टिकी आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, so that when you will open your diary then you can just click from here। अगर हम पॉलिटी के बारे में बात करें, सो पॉलिटी का हम कैसे बना सकते हैं नोट्स, लेट्स से कैपिटलिज्म, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है, यू कैन टेक इंडिविजुअलिज्म, यू कैन टेक लिबरलिज्म, ओके, यू कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल, करंट काल से ग्लोबलाइजेशन, दैट विल टेक। सो यहां जैसे ये हो गया परसेप्शन क्या था इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है, इमरजेंस कब हुआ इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे इस कॉन्सेप्ट के, फंक्शंस क्या थे इस कॉन्सेप्ट के, नाउ क्रिटिसिज्म क्या था, ठीक है, क्रिटिसिज्म जैसे मार्क्स, डर्कहाइम ने मार्क्स के थियरी को क्रिटिसाइज किया था, और वेबर ने मार्क्स और डर्कहाइम दोनों के थियरी को क्रिटिसाइज किया था। सो हम क्रिटिसिज्म फिलोसोफर या फिर थिंकर के थ्रू ही क्रिटिसिज्म करेंगे, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अगर इकोनॉमी और सोशल इश्यूज पे अगर हमें नोट्स बनाने होंगे देन, सो लेट्स से यहाँ के एक टॉपिक ले लेते हैं इक्वालिटी, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी सोशल इश्यूज एक दूसरे का एक तरह से पूरक हैं, यू नो, साइड ऑफ टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, कहीं ना कहीं इकोनॉमी ऊपर नीचे होगी, सोशल इश्यूज पे उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आएगा। इफ़ यू इसीलिए क्लास 9th की जो NCERT है उसमें सोशल इश्यूज और इकोनॉमी एक ही जगह दे रखा है, ठीक है। अगर पावर्टी कम होगी तो क्या इश्यूज होंगे, पावर्टी ज़्यादा होगी तो क्या इश्यूज होंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें हम नॉर्मल फैक्ट, ठीक है, नॉर्मल फैक्ट्स में क्या आ सकता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा दैट अगले आने वाले 20-30 साल में ये सबसे बड़ा खतरा है सोसाइटी के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये इनइक्वालिटी,
ओके। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो बड़े बड़े देश हैं जिसमें, उसमें इनइक्वालिटीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में भी इनइक्वालिटीज़ है। चाइना में इनइक्वालिटी है इंडिया से ज़्यादा, इंडोनेशिया में इनइक्वालिटीज़ है इंडिया से ज़्यादा। सो दीज आर द फैक्ट शीट एंड दैट फैक्ट शीट यू कैन यूज एनीवेयर एक्चुअली, नॉट ओनली इनइक्वालिटी, अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सो एक फैक्ट शीट भी हम बना सकते हैं। रीज़न क्या है इनइक्वालिटी का, ये कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। सोशल इन्फ्लुएंस क्या होगा, ओके, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या होगा, एंड इन द एंड गवर्नमेंट रोल। लेट्स से ग्लोबलाइजेशन भी ले लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन, ठीक है ना, एलपीजी रिफॉर्म्स जो आए थे, लेट्स से उस पर क्वेश्चन आ गया, तो उस पर क्या आएगा क्वेश्चन, यही आएगा कि क्या इंपैक्ट था, राइट, क्या बेनिफिट्स थे, राइट, या कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे उसके, राइट, व्हाट चेंजेस डिड दैट ब्रिंग which was not earlier seen before. ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अनदर वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर डिफाइनिंग द फ्रेमवर्क और द डायमेंशन। ओके, लेट्स से कोई भी टॉपिक है, ठीक है, वी विल पिक अप सम टॉपिक एंड दैट टॉपिक विल, लेट्स से सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया हमारा यहाँ टॉपिक है, या फिर डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है, साइबर स्पेस से भी ये टॉपिक है हमारा, लेट्स से ये इंटरनेट से रिलेटेड ये टॉपिक है। ओके, हम इसमें सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, इज लाइक प्रेमाइस, सिग्निफिकेंस क्या है इन चीज़ों का, इश्यूज क्या हैं आजकल, चैलेंजेस क्या हैं इनमें, न्यूज़ में अगर होंगे तो क्या चैलेंजेस हैं इसमें, डीमेरिट्स क्या है इसमें, फिर वी विल राइट बेनिफिट्स और मेरिट्स और एडवांटेजेस, ये लिखते हैं ना, राइट। उसके बाद फिर लास्ट वे फॉरवर्ड, सॉल्यूशंस और सजेशंस। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक सोशल मीडिया यहाँ पे। ओके, प्रेमाइस में हम आते हैं। प्रेमाइस, वी कैन बिल्ड ब्रांचेस, हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रीवियांस रिड्रेसल हो सकता है, ओटीटी रेगुलेशन हो सकता है, क्या करता है ये एक्चुअली, और डिजिटल न्यूज़ हो सकता है, ये प्लेटफॉर्म हमें किस में मदद करता है, एंड व्हाट एल्स, ट्रेसिंग, राइट। नाउ बेनिफिट्स में भी हम ट्री बना सकते हैं अगेन, ठीक है। यहां पे बेनिफिट्स में क्या हो सकते हैं, फेक न्यूज़, प्रोपागेंडा, वो तुरंत पता चल जाएगी हमें, ओपेक एल्गोरिदम, ओके, जैसे व्हाट्सएप का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है वो अच्छा है, दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप, वो ये चीज़ें ओपेक रहेंगी। नाउ मोनोपोली, जो भी सोशल मीडिया कंपनीज टीम है उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। ओके, इश्यूज, नाउ अब इश्यूज ऑफ कोर्स सिचुएशन अगर न्यूज़ में है और वो पॉपुलर है तो उसमें इश्यूज हैं। ओवर रेगुलेशन, देखिए आपने पेगासस का भी सुना होगा। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नई कमेटी फॉर्म की है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वो सही है कि नहीं। गवर्नमेंट बता रही है दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, बट सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि लेट्स सी कितना है दूध का दूध पानी का पानी, हम लोग कर देंगे इस कमेटी के थ्रू। ओके, सो नाउ ट्रेसेबिलिटी प्राइवेसी, अगेन पेगासस वाली चीज़, ठीक है, ट्रेसेबिलिटी प्राइवेसी। देन डिजिटल मीडिया एक इशू है क्योंकि आईटी एक्ट के अंदर नहीं आता। ओके, एंड नाउ अब हम सजेशंस की बात करेंगे। व्हाट आर द सजेस्टिव मेजर्स, ठीक है। कंसल्टेशन, इसमें कंसल्टेशन लैकिंग था, वो होना चाहिए। सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए, इसमें खुद ही पता चल जाए, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ये ब्लॉक ना करें। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का पेनिट्रेशन भी है, सोशल मीडिया ने किया है, इसकी बहुत हेल्प मिली है, रिमोट एरियाज ने किया है। लेजिस्लेटिव बैकिंग होनी चाहिए इसकी, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द डायमेंशंस यू कैन राइट। दिस इज अ प्रो लेवल, ठीक है। ये आप चीज़ें लिख सकते हो जो मैंने बताया था प्री के बाद, ये आप फॉलो कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया एक पॉइंट है, आपके पास अगर ऐसे ही 150 प्लस 150 प्लस पॉइंट्स में अगर ये ट्री बना होगा, ये सिस्टम फ्रेमवर्क बना होगा, देन आई वुड से दिस इज दी वेरी वेरी ग्रेट शीट। ये देखो A4 का हाफ में हो गया है एंड द रेस्ट यू कैन डू। सो on one A4 sheet you can draw 2 trees here, 2 frameworks here. It's like आपको आराम से इतनी एक कॉपी लग जाएगी and you have the solid approach framework for
सॉल्विंग मेंस क्वेश्चन वाई दिस वे। ओके, क्योंकि इवेंचुअली आपको इसके बारे में पढ़ना होगा है ऑफ कोर्स, बट सिग्निफिकेंसेस आपको याद आ जाएगा, प्रेमाइसेस से आपको याद आ जाएगा, वे फॉरवर्ड के आपको याद आ जाएगा, राइट। होप दिस इज मच क्लियरर नाउ। Should you feel any doubt, concern, you are requested to kindly click the link in the given description and connect me. I will give more suggestions. We will have some free classes and then we should move forward. I am sure you have got a basic understanding and idea why and how you should make notes. उम्मीद है दोस्तों हमारी रिसर्च से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अपने व्यूज़ और फीडबैक हमें कमेंट करके बताइए। मुझसे 1-to-1 इंटरेक्शन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें। आई विल सी यू एट द अदर साइड। और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।